हेलो नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल सन क्लासेस दीपलाना में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई करते रहें साथियों। चलिए साथियों, हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान इतिहास विषय पर, और राजस्थान इतिहास विषय में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सामान्य परिचय पढ़ लिया, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ लिए, और कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि राजस्थान का इतिहास 3 के संदर्भ में पढ़ेंगे साथियों। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। जिस साथी ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है वो एक बार देख ले, जिससे ये पता चलेगा कि आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन में क्या क्या पढ़ेंगे और प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे साथियों। जिस भी साथी को राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, सामान्य परिचय में से कुछ पूछना है तो वो हमें कॉल या मैसेज कर सकता है साथियों। मेरे नंबर हैं 63 764 15 488। जिस भी साथी को कुछ समझ में नहीं आया है वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है या फिर फोन कर सकता है। चलिए साथियों, आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे साथियों। राजस्थान का सामान्य परिचय और राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत हो गए, और कल वाली क्लास देख लें साथियों। और आज हम आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे साथियों। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। उसका नाम है साथियों राजस्थान का एकीकरण। साथियों, राजस्थान का एकीकरण। साथियों, राजस्थान के एकीकरण शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सामान्य बातें आपको याद होनी चाहिए साथियों। चलिए साथियों, पहले कुछ भारत के संदर्भ में बात हो जाए। भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी साथियों? तो साथी वो थी 562। कितनी थी? 562 साथियों। 562 रियासतें थी भारत में साथियों। इन रियासतों को एकीकरण यानी कि एक करना, इन रियासतों को एक करने के लिए एक विभाग का गठन किया गया। उस विभाग का गठन किया गया। उस विभाग का नाम रियासती विभाग का गठन किया गया साथियों। जिस साथी ने एग्जाम दिया हुआ है उसे पता है कि हाँ, इस रियासती विभाग से संबंधित 5-6 तथ्य हैं साथियों, उनसे क्वेश्चन पूछता है साथियों। रियासती विभाग का गठन कब किया गया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मुख्यालय कहां बनाया गया? तीसरा क्वेश्चन, अध्यक्ष किसे बनाया गया? चौथा क्वेश्चन, सचिव किसे बनाया गया? और पांचवा क्वेश्चन, रियासती विभाग का कार्य क्या था साथियों, रियासती विभाग का गठन कब किया गया? तो साथियों 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया। तो साथी एग्जामिनर पूछता है कि रियासती विभाग का गठन कब किया गया? तो 5 जुलाई 1947 को गठन किया गया साथियों। इसका मुख्यालय साथियों बनाया गया नई दिल्ली।
कहां बनाया गया? नई दिल्ली। तो साथी रियासती विभाग का मुख्यालय कहां बनाया गया? तो नई दिल्ली। अध्यक्ष अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो साथी सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें ही भारत के लोहा पुरुष कहा जाता है। साथियों, क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, पहला क्वेश्चन, रियासती विभाग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो साथियों, भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है भारत के लोहा पुरुष के नाम से? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। साथियों, चलिए साथियों, सचिव किसे बनाया गया? तो सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। किसको बनाया गया? वीपी मेनन को सचिव बनाया गया। रियासती विभाग के सचिव किसे बनाया गया? तो वीपी मेनन को बनाया गया। साथियों, लास्ट कार्य क्या है रियासती विभाग का? तो साथियों सभी को पता है, रियासतों का एकीकरण करना, रियासतों का एकीकरण करना। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण शुरू करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी, जैसे भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? 562। तो 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण। तो साथियों, रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग का गठन कब किया गया? पहला क्वेश्चन 5 जुलाई 1947 को। और इनका मुख्यालय कहां बनाया गया? तो नई दिल्ली। अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है? साथियों, भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। और रियासती विभाग का कार्य क्या था? साथियों, रियासतों का एकीकरण करना। रियासतों का एकीकरण करना। चलिए साथियों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथियों, हमारे और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों, चलिए साथियों, साथियों, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण में पहला क्वेश्चन, रियासतों की कुल संख्या। तो साथियों, राजस्थान में रियासतों की कुल संख्या कितनी थी एकीकरण के समय? 19 रियासतें थी। साथियों, ठिकाने कितने थे? तो 3 थे। साथियों, कौन कौन से थे 3? पहला लावा, दूसरा निमराना और तीसरा था साथियों कुशलगढ़। तीसरा था साथियों, वो था कुशलगढ़। साथियों, लावा वर्तमान में तो टोंक में है, लेकिन एकीकरण के समय जयपुर में था। साथियों, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल रियासतें 19 थी। साथियों,
तीन ठिकाने थे। पहला था लावा, वर्तमान में साथियों टोंक जिले में है और पहले जयपुर में था। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना है साथियों निमराना। निमराना अलवर में आता है साथियों। और कुशलगढ़ साथियों बांसवाड़ा में आता है साथियों। कुशलगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना है साथियों ठिकाने तीन थे। पहला लावा, दूसरा निमराना, तीसरा कुशलगढ़। लावा टोंक जिले में वर्तमान में और पहले एकीकरण के समय जयपुर में था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना निमराना अलवर में हो गया, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में हो गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है? तो साथियों कुशलगढ़। और साथियों एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एक कौन सा था वो केंद्र शासित प्रदेश? सभी को पता है, अजमेर मेरवाड़ा। साथियों अजमेर मेरवाड़ा। साथियों एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, लावा, निमराना, कुशलगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा साथियों। चलिए साथियों कुछ सीधे सीधे फैक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है, वो भी देख लेते हैं साथियों। सीधे सीधे फैक्ट पूछता है साथियों एग्जामिनर। जिस साथी ने एग्जाम दिया है उसे पता है कि हाँ सीधे सीधे फैक्ट में से क्वेश्चन पूछता है साथियों पहला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? वो पूछता है सबसे प्राचीन रियासत। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है साथियों? वो है मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत वो साथियों कौन सी है? मेवाड़। दूसरा क्वेश्चन प्राचीन का पता हो गया तो साथी वो नवीन भी पूछ सकता है साथियों। तो साथियों नवीन रियासत यानी कि सबसे नवीन रियासत वो कौन सी है साथियों? तो वो साथियों झालावाड़। वो कौन सी है साथियों? वो है झालावाड़। साथियों क्वेश्चन पूछता है तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी व छोटी रियासत कौन सी है? सबसे बड़ी और छोटी। सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो वो साथियों मारवाड़। और सबसे छोटी रियासत वो थी साथियों शाहपुरा। शाहपुरा कौन सा? वो था साथियों भीलवाड़ा वाला। साथियों सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़।
सबसे नवीन रियासत झालावाड़, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़, और सबसे छोटी शाहपुरा भीलवाड़ा। चलिए साथियों, प्राचीन हो गई, नवीन हो गया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया। अब जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी व सबसे छोटी रियासत। पहले हमने क्या देखा था साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी और छोटी। अब हम देख रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी व छोटी। सबसे बड़ी रियासत साथियों जयपुर, और सबसे छोटी शाहपुरा। शाहपुरा कौन सा? तो वही भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर रियासत। साथियों, पांचवा क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र रियासत, एकमात्र रियासत मुस्लिम, मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत, रियासत कौन सी थी साथियों? तो वो थी साथियों टोंक। कौन सी थी साथियों? वो थी साथियों टोंक। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से मुस्लिम रियासत है, तो साथियों पहला देता है जयपुर, दूसरा देता है शाहपुरा, तीसरा देता है टोंक, और चौथा देता है मारवाड़। तो साथियों कौन सी हो जाएगी? टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी साथियों। चलिए साथियों, 6 नंबर, जाट रियासतें कितनी थी? जाट, जाट रियासतें, तो जाट रियासतें थी साथियों 2। कौन कौन सी थी? पहली भरतपुर, और दूसरी थी साथियों वो थी धौलपुर। जाट रियासत 2 थी साथियों, पहली थी भरतपुर और दूसरी थी धौलपुर। साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। पहले हमने देखा था कि क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और अब देख रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी और सबसे छोटी। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी साथियों? वो थी टोंक। और जाट रियासतें 2 थी साथियों, कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। साथियों, कुल रियासतें एकीकरण के समय 19, एक मुस्लिम रियासत हो गई और 2 जाट रियासत हो गई। बची कितनी साथियों? 16 रियासतें। तो 16 रियासतें राजपूतों की थी साथियों। 16 रियासत राजपूत रियासत थी साथियों। चलिए आगे चलते हैं साथियों। जिस साथी ने एग्जाम दिया है उसे पता है कि हाँ, इनमें से सीधे फैक्ट में से क्वेश्चन सीधा सीधा उठाता है कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, सबसे नवीन रियासत, और क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी छोटी, और मुस्लिम रियासत, और साथ ही लास्ट में हमने क्या देखा था? जाट रियासतें कौन कौन सी है? तो भरतपुर और धौलपुर साथियों। चलिए साथियों, एकीकरण। साथियों, राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे जिसमें हमने सामान्य बातें देख ली है और 2-4 बातें और बच जाती है, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद सातों चरण देखेंगे साथियों। चलिए साथियों, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, राजस्थान, राजस्थान एकीकरण
करण में लगा समय। साथियों क्वेश्चन पूछता है राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था साथियों। तो साथियों 8 + 7 = 14। साथियों मैथ में तो 8 + 7 15 होती हैं, परंतु हमारे जीके में कितने होते हैं साथियों। 8 + 7 = 14 होते हैं साथियों। तो साथी 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन का समय लगा था साथियों। 14 दिन का समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन, 14 दिन का समय लगा था साथियों। चलिए साथियों एकीकरण में लगा समय तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, और एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन बन गया साथियों। ये अलग से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था साथियों। तो साथियों 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूर्ण हुआ था साथियों। साथियों हम देख रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में हमने देख ली सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नवीन रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी, सबसे छोटी और एकमात्र मुस्लिम रियासत। और साथियों एकीकरण में लगा समय और एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो साथियों 7 चरणों में हुआ था। अलग से 2018 पशुधन सहायक परीक्षा को उठाकर देखिए आप, उसमें क्वेश्चन सीधा पूछा गया था साथियों कि राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था। तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था साथियों। चलिए साथियों उसके बाद आगे देखते हैं। साथियों एकीकरण की शुरुआत कब हुई। और दूसरी बात एकीकरण का समापन कब हुआ। 2 तिथियां पूछ लेता है एग्जामिनर। तो चलिए साथियों हम भी देख लेते हैं, पूछ लेता है तो हम भी बता देंगे साथियों एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था एकीकरण और समापन हुआ था साथियों 1 नवंबर 1956 को। तो साथियों 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था साथियों और 7 चरणों में पूर्ण हुआ था साथियों। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज हो जाए। साथियों ये सीधे फैक्ट है साथियों, इनसे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, 100% क्वेश्चन बनाता है। जिस साथी ने एग्जाम दिया है उसे पता है कि हाँ क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। साथियों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के इतिहास विषय पर और इतिहास विषय में हमने सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया और राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत वो भी पढ़ लिए। और तीसरी क्लास में हम राजस्थान के इतिहास को 3 के संदर्भ में पढ़ा था साथियों। पहला था प्राचीन, मध्य और आधुनिक। जिस साथी ने क्लास
पीछे वाली नहीं देखी है वो देख लें, जिससे उनको पता चले कि आधुनिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे और प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे साथियों।